So the topic that we have selected is sense of humor. Basically, I think sense of humor is a kind of an intelligence that every person has inbuilt. And as we grow or maybe become reach higher places in life, become a little serious, so that sense of humor kind of fades. So these are my initial thoughts, and that is the understanding of topic. Sir, I am coming from different direction. I think with age, I am getting my sense of humor better. आपको कैसे पता? I feel it. आपके आसपास में जो लोग हैं वो भी हंसते हैं या आप खुद ही अपने जोक्स पे हंसते रहते मैं भी खुद हंस लेती हूँ. सेंस ऑफ ह्यूमर दो तरह का होता है. एक होता है जो खुद ही जोक क्रैक करते हैं और खुद अकेले हंस रहे होते हैं, बाकी सब उनकी शक्ल देख रहे होते हैं कि भाई क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, है ना. और दूसरा होता है कि जो और लोग भी हंसते हैं आपके साथ में. तो आप किस कैटेगरी में आते हो? बोथ दी कैटेगरीज. ठीक है सर. जब भी बात होती है लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर की, तो हम क्या करते हैं ना कि लाइक करियर में चले गए हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो पहले जब कॉलेज में थे, लाइक ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो बड़े जॉयफुल थे, हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉइंट आ ही जाता था कि यार क्या बात है ना. अब वो धीरे धीरे करके हमको लगता है कि यार मैं इस पोजीशन पे आ गया हूँ, ये करने लगा हूँ, यार मैं बोलूँगा तो मेरी पोजीशन के लिए, क्योंकि मेरे डाउन दी लाइन 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो मेरा बोलना सही है. लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर से क्या होता है ना कि कोई भी काम करने में एक अलग लेवल की एनर्जी मिलती है. पूरी जो अपनी लाइफ होती है, पूरा जो भी काम होता है, जो भी अपन करते हैं, ओवरऑल दी लाइफ, वो एक अलग ही लेवल पे होता है. तो कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दो मेरे को सेंस ऑफ ह्यूमर का. लाइक सर, अभी जैसे मैंने इनसे बात की कि आप लोग कब से मेल लिख रहे हो सर को, तो शी सेड कि मैंने पहला मेल लिखा और इवन टॉपिक भी नहीं लिखा. इनसे बात की, मैंने एक लिखा और मैं सेलेक्ट हो गया. और मैं मेरी बात करूं, मैं 6-7 साल से मेल लिख रहा हूं, हर हफ्ते मेल लिख रहा हूं, लेकिन मेरा तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है. हर हफ्ते लिख रहे हो? हर हफ्ते मतलब महीने में 2-3 तो श्योर थे. नहीं, मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ है. सर अभी सेंस ऑफ ह्यूमर से क्या होता है लाइफ में और उसकी जरूरत क्या है हमको डे टू डे लाइफ में? शायद चीज़ें इजी हो जाती हैं. इजी क्यों करनी है चीजों को? लाइफ क्या बहुत डिफिकल्ट है? कन्फ्लिक्ट्स हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स हैं? कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लाइफ में? न्यूमरस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो अभी आपने बोला है. इसको पहले हमको ध्यान से समझना होगा. लाइफ जो है इतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें लगती है यंग एज में. जैसे बच्चों को अगर आप देखोगे तो उनके लिए लाइफ बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, क्योंकि पेरेंट्स सारा कुछ कर रहे हैं तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है. पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमको क्या समझ आता है कि लाइफ इतनी सीधी सादी नहीं है जितनी दिखती है बाहर से. रिलेशनशिप्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. वर्क रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जहां भी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. अगर आप किसी सर्कस में काम कर रहे हो, जानवरों के साथ कर रहे हो, तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे चीजें सिंपल है, वहां पे आप उनको कंट्रोल कर सकते हो. लेकिन जहां पे लोग आ जाते हैं वहां पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. तो कॉम्प्लिकेशंस किस किस लेवल पर है? एक हमने बात करी रिलेशनशिप्स के लेवल पर, और वो थी, है और रहेगी हर एक की लाइफ में. काम के लेवल पर थी, है और रहेगी. हेल्थ के लेवल पर थी, है और रहेगी. सही और गलत के लेवल पर हमारा माइंड 24 घंटे इसी में उलझा रहता है ना. हम जज करते रहते हैं. वैसे तो आप दोनों लॉयर्स हो, लेकिन जज करते रहते हो 24 घंटे अपने माइंड में कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं, वो सही है या वो गलत है. इस जजमेंट की वजह से हम फंस जाते हैं. जो कर लिया है उससे रिलेटेड रिग्रेट आ जाता है, गिल्ट आ जाता है. फ्यूचर से रिलेटेड बहुत तरह की एंजाइटीज आ जाती है हमारे अंदर. इमेजिनेशन अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है. तो लाइफ में ऐसा क्या है जहां पर कॉम्प्लिकेशन नहीं है? ये मैं सही बोल रहा हूं या आप लोगों का एक्सपीरियंस कुछ और कहता है? क्या आप लोगों की लाइफ बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त चल रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया है लाइफ में? और अगर 1% ऐसा है तो मेरी इस बात को गांठ बांध लेना, ये टेम्पररी है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है. ये एक फेज है, निकल जाएगा. और लाइफ में ऐसे ऐसे भी फेजेस आएंगे जो आपने अभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे. मतलब लाइफ में जब हमको लगता है ना वी आर इन कंट्रोल, तो लाइफ आकर के खींच के थप्पड़ मारती है और कहती है कि देखो तुम्हारी असली औकात क्या है. कुछ भी नहीं है लाइफ के सामने. अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लाइफ. किसी और की नहीं, हमारी खुद की. अंदर भी बाहर भी अनलिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स है. और वहां से बाहर निकलने का जो सबसे आसान और सबसे नेचुरल तरीका है, दैट इज सेंस ऑफ ह्यूमर. इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने आज चूज किया है. जब हम हंसते हैं तो हम एक्सपैंड करते हैं. स्ट्रेस में हम कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं. कॉन्ट्रैक्शन किसी को अच्छा नहीं लगता है.
कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल ऐसा होता है किसी केज में आपको बंद कर दिया है, ये लाइफ ऐसी ही है, आपको चारों तरफ से जकड़ देगी। इससे निकलने का जो शॉर्टकट है और फटाफट जो इंस्टेंट तरीका है, दैट इज सेंस ऑफ ह्यूमर। तो लेट्स क्वेश्चन व्हाट इज सेंस ऑफ ह्यूमर, इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और मिल करके डिस्कशन करते हैं। मतलब अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो हाँ वो पत्थर की लकीर है, वो सब सही है ना, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो, आप अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। आज अच्छी चीज ये हो गई, दो लॉयर बैठे हैं यहाँ पर, तो यू कैन गिव योर ओन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कि नहीं जज साहिबा, मेरे हिसाब से नहीं, साहिबा थोड़ी हूं मैं क्या हूं, जज साहब, योर ऑनर, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन मैं वैसे योर ऑनर नहीं हूं। तो हम चारों एक तरीके से लॉयर्स हैं और ये डिस्कशन करने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं, व्हाट इज सेंस ऑफ ह्यूमर। Sir, I think sense of humor is basically like to take an idea from जितने भी सारे ये जो laughter shows करते हैं लोग या जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, उनका वे होता है लोगों को हंसाने का, उस चीज़ पे पॉइंट आउट करना जो हम हमेशा एक डे टू डे लाइफ में हम लोग एक दिखाने की कोशिश करते हैं, एक इमेज सी फॉर्म कर लेते हैं। कोई अगर कोई एक बहुत बड़ा स्टार है तो एक सर्टन एक तरीके से ही बिहेव करेगा, बट सेंस ऑफ ह्यूमर होता है जब हम उस कैरेक्टर को एक बहुत ही सिंपल जो लाइफ की चीज़ें होती हैं उसके साथ जोड़ देते हैं। वहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाता है कि सर आप वैसे तो आप तो इतने बड़े स्टार हो, आप ये तो नहीं करते होगे, मतलब आप जैसे कि एक मिडिल क्लास पर्सन की जो चीज़ें होती हैं वो तो नहीं करते होगे। जब हम उस चीज़ को उससे जोड़ देते हैं तो आई थिंक वहाँ पे कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाता है, जब हम अपनी इमेज जोड़ते हैं। तो सेंस ऑफ ह्यूमर दो तरीके का हो गया, एक है हम किसी दूसरे की इमेज को तोड़ रहे हैं और उससे हम हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी का मजाक उड़ा रहे हैं उससे हम लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में हम इसी तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर देखते हैं टेलीविजन पे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बट आप सबने देखा ही होगा कि कोई भी है, किसी की हाइट कम है तो उसका मजाक उड़ा दिया, या किसी के माँ बाप का मजाक उड़ा दिया, किसी का ये कर दिया वो कर दिया, इसको हम सेंस ऑफ ह्यूमर समझते हैं। ये ठीक है, एक लेवल तक है, और ये क्या है कि हम सबसे रिलेटेबल है क्योंकि बचपन में स्कूल में हम सब यही करते थे, तो ये बहुत ही बचकाना सेंस ऑफ ह्यूमर है। दिस इज नॉट एक्चुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर की जो एक्चुअल एप्लीकेशन आ जाती है वो आती है जब आप खुद का मजाक उड़ा सकते हो, खुद पर हंस सकते हो, क्योंकि किसी और पर अगर आप हंसते हो तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहां पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वो सामने वाला बुरा मान जाएगा, फिर एक नया प्रेशर माइंड पे क्रिएट हो गया। कुछ सेकंड्स के लिए तो आप हंस लिए बट आपने अपना एक दुश्मन पैदा कर लिया। तो मैं क्या कह रहा हूं, जहां पर दुश्मनी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, यानी क्या आप खुद पर हंस रहे हो, और अगर आप खुद पे हंसना सीख जाते हो, खुद के फ्लॉज पर, ये नहीं कि खुद की तारीफ करके फिर हंस रहे हो, तो वो कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं हुआ ना। खुद के फ्लॉज पर जब कोई और बोलता है तो हमें गुस्सा आता है ना। अगर सोचो हमें खुद हंसी आने लग जाए अपने फ्लॉज पर, तो अगर कोई सामने वाला हमारा मजाक उड़ाएगा तो हम उसके साथ मिल जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि हम रजिस्ट करते हैं, हम लड़ते हैं, तो सामने वाले को मजा आता है। उसको मजा आना बंद हो जाएगा हमारा मजाक उड़ाने में जब हमने खुद ने अपना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, एक्चुअल में, बाहर से दिखाने के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि वो मेरा मजाक ना उड़ा रहा है। एक्चुअल में अगर हम खुद पर हंसने लग गए, खुद के फेलियर्स पर, खुद की बेवकूफियों पर, खुद के जो अनलिमिटेड फ्लॉज हैं उस पर, खुद को हम कैसा दिखाते हैं और एक्चुअल में हम क्या है उस पर, आप बाहर से खुद को क्या दिखाते हो और एक्चुअल में अंदर से क्या हो, कितना फर्क है उसमें। बहुत सर, बहुत, जितना आई थिंक धरती में और आकाश में है उतना फर्क है, बिल्कुल अलग। मतलब जो आप अंदर से जिस इंसान के बारे में सोचते हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, अगर वो गलती से बोल दो तो पता नहीं क्या हो जाए। अपने फादर के बारे में, अपनी मदर को उनके पीछे से बोलते हो, कभी उनके मुंह पे बोल जाओ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, राइट। तो जब हम इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं लाइफ को तो हर तरफ हमें हंसी आती है। तब आप अपने जो मीनिंगलेस परस्यूट्स हैं उसको भी देख करके हंसते हो। तब आप ये जो मी सेंट्रिक लाइफ है जिसमें हम एंटैंगल्ड हैं बुरे तरीके से 24 घंटे, क्या आप अपने मी रिलेटेड थॉट्स में एंटैंगल्ड नहीं हो? अपनी एक दुनिया में, छोटी सी एक बबल में एंटैंगल्ड हो। वो बबल फटने ही वाला है कभी भी, बहुत ही फ्रेजाइल है, और हम देख ही नहीं पाते कि ये यूनिवर्स क्या है, ये दुनिया क्या है। बस अपने उस छोटे से बबल में जी रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। क्या है, बबल है। ये होता नहीं ना, बचपन में बबल हम फुलाते थे, वो सोप वाले, है ना, फूंक मारते थे, बबल निकलते थे। ऐसी हमारी लाइफ है, बबल्स, वो फट
रोते रहते हैं बैठे बैठे, अरे बबल का काम ही फटना है। तो जब इस तरह से हम एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हंसी आती है। अब आप एक्चुअल में सेंस ऑफ ह्यूमर को सही से अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, नहीं तो उसको आप बुलिंग बोल सकते हो, उसको आप अब्यूज बोल सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं दूसरों का मजाक उड़ाने की बात कर ही नहीं रहा हूं। तो खुद को हम जितना समझते चले जाते हैं ना बारीकी से, उतना ही एज के साथ साथ हम मैच्योर होते चले जाते हैं और हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ता चला जाता है। जितना हम समझते हैं अपने थॉट्स को, उतना ही हमें समझ आता है कि जो भी हमें समझ आया है वो सब बकवास है। कोई भी थॉट ऐसा नहीं है कि आप उसको बोल दो कि दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। थॉट इज ऑलवेज फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट। तो जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं, जो भी कुछ मैंने आज तक अपने सेशंस में बोला, वो सब बकवास है एक स्टैंड पॉइंट से, और एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो सही है। तो अगर मैं खुद की जो भी अचीवमेंट्स हैं उसको ग्लोरीफाई करने की बजाय उस पर हंस सकूं, उसमें फ्लॉज निकाल सकूं, तो आप कह सकते हो कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। लेकिन सर कई बार क्या होता है ना कि ये जो डिस्कशंस हम यहाँ कर रहे हैं, ये किसी ऐसे को बोल दें कि तूने पहले बैचलर करी, मास्टर करी, पीएचडी करी, और देन बोले कि ये सब मतलब झूठ था, तो वो तो मतलब वो उस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो किसी और को नहीं बोलना। हाँ, खुद को। हाँ, वो मारेगा। बिल्कुल बिल्कुल कि खुद को बोलो कि क्या उखाड़ लिया आपने, कर भी ली, मास्टर्स कर ली, पीएचडी भी कर ली, तो गया एक बंदर है, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, रहा तो बंदर ही। हमें सबको ये एक गलत फहमी है, सबसे बड़ी गलत फहमी पता है क्या इंसान को, कि मैं साइकोलॉजिकली बेटर हो सकता हूँ। फिजिकली आप बेटर हो सकते हो, यस, नहीं है, यानी अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बना सकते हो जब आप और पैसा कमा लेते हो, दैट इज ओके, बट साइकोलॉजिकली आई विल बी अ बेटर पर्सन, ये झूठ है। साइकोलॉजिकली यू कांट बी अ बेटर पर्सन। You can only understand the limitation of your thoughts, and then you can transcend thoughts altogether